6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़। दिल्ली में रोज घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने वाले लाखों लोगों के लिए एक राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए 2 ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है जिन पर सरकार 14,115 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। दिल्ली पर कुल 6,970 करोड़ रुपए का भारी भरकम जो खर्चा है जो सरकार कर रही है। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली को 6 लेन का आधुनिक अंडरग्राउंड टनल, जबकि उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ा हाईवे मिलने वाला है। नया एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे यूपी को मिलेगा, लेकिन ये टनल आखिर कहां बनेगी, इससे दिल्ली का कौन सा इलाका सबसे ज्यादा बदलेगा और क्यों इसे राजधानी के ट्रैफिक का गेम चेंजर कहा जा रहा है, और दिल्ली में ये बड़ा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। दिल्ली में इस बड़े प्रोजेक्ट पर कुल 6,970 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्चे का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी में कानपुर से कबरई तक एक बिल्कुल नया 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस एक्सेस कंट्रोल हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए तय की गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, ये फैसले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर सरकार कुल 14,115 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसकी खासियत क्या क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, केंद्रीय मंत्री से आप समझिए। एक तो दिल्ली में बहुत एक लंबे समय से डिमांड थी कि नेशनल हाईवे वाला जो पोर्शन है वहां से वसंत कुंज के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे। फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। 6 लेन द्वारका टनल ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग, इंप्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी, आप सब जानते हैं एयरपोर्ट के पास में जो शिवजी की मूर्ति है, शिवजी की मूर्ति वाला इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से टनल नीचे चालू होगी और वहां से सीधा वसंत कुंज के पास आएगी। आगे आके फिर ये जुड़ेगी एम्स के पास। ये मैं आपको नक्शे में दिखाता हूं। ये शिव मूर्ति देख रहे हैं आप, शिव मूर्ति लिखा हुआ है इंदिरा, अपना जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे पे, वहां से सीधा वसंत कुंज और उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके फिर जो बारापुला का जो ब्रिज है उस ब्रिज तक पूरा कनेक्ट हो जाती है। तो एक तरीके से कंप्लीट एक नई आर्टरी दिल्ली की बन जाएगी, एक नया एक पूरा ट्रैफिक का एक कॉरिडोर बन जाएगा। ये डिटेल में नक्शा आ गया। शिव मूर्ति इंटरचेंज, वहां से गए वसंत कुंज, उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके बारापुला का जो नाला के पास में जो एलिवेटेड कॉरिडोर है डीएनडी फ्लाईवे की तरफ, कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई। मैं पहले मैप दिखाता हूं आपको, उसके बाद में इस पे आते हैं। हाँ, मैप में आप देखेंगे कानपुर ऊपर, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे काबराई, काबराई महोबा, और नीचे होते भोपाल। ये कंप्लीट, ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। इस आर्टरी में ये बड़े नक्शे पे देखें तो
कानपुर, काबराई, छतरपुर, सागर, नीचे भोपाल, इस तरह का है। इसकी डिटेल्स लेते हैं। अब डिटेल्स में अगर ले 242 किलोमीटर्स का है ये। एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, और महोबा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। सेक्शन 1 ग्रीन फील्ड है, सेक्शन 2 ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट है। सेक्शन 1 में ग्रीन फील्ड 4 लेन ऑफ एक्सेस कंट्रोल विद 6 लेन स्ट्रक्चर्स। शुरू से अभी से 6 लेन के स्ट्रक्चर्स बना ले, ताकि कभी आगे अगर एक्सपैंड करना पड़े तो 4 लेन से 6 लेन का एक्सपेंशन आसान हो। अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह की थॉट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है कि 2047 के हिसाब से सोच के चलो। तो आज जो इंफ्रा बना रहे हो, कल को अगर उसको एक्सपैंड करना पड़े तो अभी से उसका जो बेस है वो बेस अभी से बना के रखो, बाद में बेस बनाना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट कॉर्ड लखनऊ, कानपुर, काबराई, सागर, नीचे भोपाल, और भोपाल से आगे फिर नीचे और भी मुंबई की तरफ। इस कंप्लीट एरिया में बहुत सारी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी उधर ही बना है, जिसमें कई तरह के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफेंस के, मैन्युफैक्चरिंग के। और कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर, काबराई, इन सब का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट से होगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से काबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा, जस्ट 1.5 आवर्स रह जाएगा। तो सुना आपने, दिल्ली के इस नए प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 148 ए पर 6 लेन का टनल बनाया जाएगा। ये शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगा। शिवमूर्ति इंटरचेंज द्वारका एक्सप्रेसवे का एक बहुत अहम हिस्सा है, और इस टनल के बनने से वेस्ट और साउथ दिल्ली के बीच जो सफर है वो काफी तेजी से कंप्लीट होगा। आपको जाम और जो घंटों का सफर है वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी। सबसे खास बात यह रही कि इसमें से 3.1 किलोमीटर लंबा टनल साउदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से गुजरेगा। सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 साल का समय जो है तय किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली वासियों को अगले कुछ सालों में जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी। ये एक आधुनिक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट प्रोजेक्ट है। इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड यानी कि HAM के आधार पर डेवलप किया जाएगा। 5 साल का वक्त तय किया गया है, हो सकता है कि उससे पहले भी ये बन जाए, लेकिन दिल्ली वालों के लिए वाकई एक बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं यूपी में 7,000 से ज्यादा करोड़ रुपए से लागत से कानपुर से कबरई के बीच ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्ते।